और सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों पर सुनवाई होने जा रही। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म किया जाए या नहीं, दिल्ली वायु प्रदूषण पर सरकार ने क्या अहम कदम उठाया है, या फिर कब लोग दम घोंटू हवा में जीने के लिए मजबूर होंगे, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दूसरी तरफ दिल्ली में जिस तरह से लगातार प्रदूषण की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई थी, उसको लेकर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या जो प्रतिबंध लगाए गए थे प्रदूषण को रोकने को लेकर वो कम किए जाएं, और क्या कुछ स्थिति है सरकार की तरफ से प्रदूषण को कम करने को लेकर, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं कई मामलों में हेट स्पीच को लेकर भी आज सुनवाई होनी है। पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिकता और वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। बताते चले कि केंद्र सरकार ने नोटिस के 3 साल और 8 महीने बाद भी अब तक जवाब दाखिल नहीं किया है। दूसरी सुनवाई दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण मामले पर है और आज सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में शीर्ष कोर्ट ने ग्रेव 4 को हटाने का आदेश दिया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की ओर से ब्रीफ नोट में कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण स्तर में काफी हद तक कमी आई है। तीसरी सुनवाई हेट स्पीच को लेकर होनी है और देश में कई मामलों में हेट स्पीच से तनाव देखा गया है। इसे गंभीर मामला मानते हुए शीर्ष कोर्ट के हस्तक्षेप के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट यह तय करेगा कि क्या एक अलग से तंत्र बनाया जा सकता है। बता दें कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही हेट स्पीच को लेकर एक आदेश जारी किया था। उस आदेश में कहा गया था कि हर राज्य में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो यह देखेगा कि हेट स्पीच के मामले सामने न आए। तब कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर समय रहते एक्शन नहीं लिया जाएगा तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। तो 3 अहम मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में दिल्ली से संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज बेहद अहम दिन, 3 मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कौन मामले कितने बजे सुने जाएंगे और क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, पहले मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में जानकारी दे देता हूं। 3:30 बजे एक स्पेशल बेंच बनाई गई है। जैसा अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में ये बेंच बनाई गई है और 3:30 बजे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। चूंकि इस पूरे एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं लगाई गई हैं। कुछ याचिकाएं जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से लगाई गई हैं, ज्ञानवापी शाही मस्जिद कमेटी की तरफ से लगाई गई है, मथुरा शाही मस्जिद कमेटी की तरफ से लगाई गई है और कई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बरकरार रखने को लेकर याचिका दाखिल की गई है। लेकिन हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें उसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका है, अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका है, वीरभद्र पुजारी पुरोहित संघ की याचिका है। इन तमाम लोगों का यह कहना है कि 1947 के बाद मंदिर और मस्जिद की जो स्थिति जैसी है उस स्थिति को लेकर जो एक्ट बनाया गया था, ये एक्ट जल्दबाजी में बनाया गया था और इस एक्ट को लेकर कोई भी चर्चा ना तो संसद में की गई, ना तो लोकसभा या राज्यसभा में की गई। लिहाजा अब ये समय है कि इस एक्ट को हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे आक्रांताओं ने कहीं ना कहीं मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया है। लिहाजा उसका असली अस्तित्व लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से मुस्लिम आक्रांताओं ने किस तरह मंदिर को जमींदोज किया और उसके बाद मस्जिद को बनाया। लेकिन जो याचिकाएं इसके विरोध में दाखिल हो रही हैं, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि धार्मिक सद्भावना और भाईचारा देश में बरकरार रहना चाहिए और ऐसे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो बनाया गया है इसको फिलहाल बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देश भर की अदालतें अब तमाम मस्जिद और मंदिर को लेकर सुनवाई कर रही हैं और सर्वे का आदेश दे रही हैं और जिस तरह से संभल में हादसा हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे एक्ट को लेकर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। हिंदू पक्षकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे एक्ट पर सीधे तौर पर एक बड़ा सुनवाई होना चाहिए और इसीलिए मस्जिद कमेटी की तरफ से भी एक याचिका दाखिल की गई थी। उसमें कहा गया था कि उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए और उनकी जो दलीलें हैं वो भी सुनी जाए। तो क्या आज उनकी दलीलें भी सुनी जा सकती हैं?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। न केवल ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी बल्कि मथुरा शाही मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिकाएं दाखिल करके खुद को पक्षकार बनाने की मांग की गई है। तो आज तमाम याचिकाओं में ये देखना होगा कि चीफ जस्टिस की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। वही सबसे बड़ी बात कि केंद्र सरकार जो पिछले 3 साल से इस पूरे मामले में कोई जवाब नहीं दाखिल की है, उसकी तरफ से इस पूरे एक्ट को लेकर क्या कुछ जवाब दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ये देखना बेहद अहम होगा। और इसीलिए ये सुनवाई बेहद अहम है, क्योंकि इस समय जिस तरह से स्थिति तमाम देश भर के मस्जिद और मंदिरों को लेकर चल रहा है, ऐसे में ये सुनवाई बेहद अहम होगी, जिस पर नजर पूरे देश की है। और 3:30 बजे जब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है, क्या केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कोई एक समयबद्ध तारीख देता है कि इतने तारीख के अंदर आप अपना जवाब दाखिल करें या अपना एक रुख स्पष्ट करें। क्योंकि जब तक केंद्र सरकार इस पूरे मामले में अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है, तब तक ये कहीं ना कहीं विवाद एक बड़े मामले में तब्दील नहीं होगा। दूसरा कि तमाम जो हिंदू पक्षकार हैं, उनका यह कहना है कि इस पूरे मामले की सुनवाई बड़ी बेंच को भेजा जाए, यानी कि 5 जजों की बेंच को भेजा जाए, जो ये तय करे कि क्या वाकई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिक वैधता को हटाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो आज की सुनवाई बहुत क्रूशियल है, यानी कि बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर। सुशील, दूसरे याचिका की बात करें तो आज पोल्यूशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जिस तरह से पिछली बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार से पूछा गया था, जवाब मांगा गया था कि पोल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और क्या पोल्यूशन कम हुआ है जो कदम उठाए गए हैं, क्या अब जो ग्रेफ 4 के नियम लागू किए गए उनमें कुछ ढील दी जा सकती है, छूट दी जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए प्रदूषण के मामले पर भी अब सुनवाई आज बेहद अहम होगी। उसकी भी सुनवाई 3 बजे के आसपास ही है। इस पूरी सुनवाई में आज केंद्र सरकार को यह बताना है कि जो फिलहाल जो CAQM है उसकी तरफ से प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए। वहीं साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इन तमाम राज्य सरकारों को यह बताना है कि जो ग्रेफ 4 लागू किया गया था, उस ग्रेफ 4 लागू करने के समय कई ऐसे मजदूर थे जो बेकार बैठे हुए थे और उन मजदूरों को भत्ता देने के लिए राज्य सरकारों के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए, जिसमें पिछली बार दिल्ली सरकार को काफी फटकार लगाई गई थी। तो आज इन राज्य सरकारों को, यूपी सरकार को यह बताना है कि मजदूरों को भत्ता देने के लिए उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए, कितने मजदूरों को फिलहाल भत्ता दिया गया है जो बेकार बैठे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को यह भी बताना है और दिल्ली सरकार को कि प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए। वहीं पंजाब सरकार को यह बताना है कि पराली जलाने की घटनाओं को लेकर पंजाब सरकार की तरफ से कितने FIR किए गए, किसानों को कितना जुर्माना किया गया और पराली जलाने की घटनाओं में कितनी कमी आई। तो इन तमाम पहलुओं पर आज सरकार को जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि जिस तरह से प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, ऐसे में ग्रेफ 2 और ग्रेफ 3 की जो चरण है उनको लागू किया जाएगा। लेकिन अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो ग्रेफ 4 लगा दिया जाएगा। हालांकि अभी मौसम मेहरबान है और कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी वजह से हवाओं का रुख जो है वो बदला है, जिसकी वजह से अब शीतलहर की स्थिति देखने को मिलेगी, प्रदूषण की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। और ऐसे में प्रदूषण का स्तर अगर कम हुआ है तो निश्चित रूप से तमाम लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, उसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर बना हुआ है। और इसीलिए तमाम जो सिविक एजेंसियां हैं, राज्य सरकारें हैं, उनसे इस पूरे समस्या का हल निकालने के लिए पूरे जो जवाब तलब और तमाम जो कोशिशें हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो की जा रही हैं। जी, हेट स्पीच एक बेहद महत्वपूर्ण याचिका इस पर पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में। हेट स्पीच को लेकर भी क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का आज दिशा निर्देश हो सकता है, क्या कुछ सुनवाई के दौरान कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हेट स्पीच के मामले सामने आते जा रहे हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी काफी ज्यादा चिंतित और गंभीर है। जी देखिए, आप हेट स्पीच को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार को यह जवाब देना है कि जिस तरह से देश भर में तमाम नेताओं के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा धार्मिक आयोजनों के तहत हेट स्पीच दिया जाता है, क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी को लेकर केंद्र सरकार कोई ड्राफ्ट लेकर आ रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक आदेश दिया था और उस आदेश के मुताबिक ये कहा था कि हेट स्पीच की जांच के लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी होगा और ये तय करेगा कि क्या जो भी नेताओं के द्वारा बयानबाजी की जाती है वो हेट स्पीच के दायरे में आती है या नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि इस पूरे मामले पर एक ड्राफ्ट उनकी तरफ से तैयार किया जा रहा है, जो तमाम राज्य सरकारें और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके साथ मिलकर एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा। उस ड्राफ्ट
के आधार पर हेट स्पीच को लेकर एक नया कानून स्टेब्लिश किया जाएगा। तो केंद्र सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी देनी है कि क्या हेट स्पीच को लेकर आने वाले दिनों में सरकार कोई ड्राफ्ट बनाने को लेकर तैयारी कर रही है या नहीं कर रही है। एक और अहम जो सुनवाई है उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। आज मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हिंदू पक्षकारों की तरफ से, मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, उसमें सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में अभी मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में 15 मुकदमों का ट्रांसफर सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने पास सुनवाई के लिए कर लिया था, तो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से उन तमाम फैसले को चुनौती दी गई है और आज उस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में मैराथन सुनवाई होने वाली है कई मुकदमों की। अब इन सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है, सरकार की क्या कुछ दलील होती है, यह देखना बेहद अहम होगा। ठीक है, नजर बना के रखिएगा सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम